पिछो पटाखा पड़ जाएगा तेरे को। क्यों? तो जा। क्यों? पटाखा क्यों? मारूंगा मेन रोड पे। भैया मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, तू बता दे। बंदा मारा कल। पंडित भाइयों को शहीद किया जा रहा है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और दूसरी तरफ बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये 100 दिन से अपनी डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का तानाशाही रवैया, इनकी सैलरी तक बंद कर दी गई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को खास तौर पे एक टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म बनाई गई, प्रमोशन किया गया और बड़ी बड़ी बातें कश्मीरी पंडितों के बारे में कही गई। कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश भी रची गई। अब जो किया जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है। 100 दिनों से कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हुए, उनका वेतन रोक दिया गया है। वो कह रहे हैं कि धरने बैठेंगे तो उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनकी सरकार सुन भी नहीं रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की ज्यादती हो रही है। और दूसरी तरफ जो भाजपाई गुंडे हैं वो कश्मीरी पंडितों को कैमरे पर मारने की भी धमकी दे रहे हैं। दरअसल जब रिपोर्टिंग करने कुछ पत्रकार पहुंच रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां कर रहे हैं कि आखिर देखिए कश्मीरी पंडित कैसे परेशान है। 28 हत्याएं अब तक हो चुकी, टारगेट किलिंग हो चुकी हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो बगल में एक भाजपाई मानसिकता का आदमी जो कहता है कि इतने सालों की चीज़ें 2 साल में कैसे ठीक हो जाएंगी, इस पर बात करता है तो भैया कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। 100 दिन से धरना बैठे हुए हैं कि सरकार को तनिक भी समझ नहीं आता है कि देखिए इधर। तो वो जो भाजपाई गुंडा है वो कश्मीरी पंडितों को फटका मारने की बात कहता है, मतलब थप्पड़ मारने की बात करता है। आप अंदाजा लगाइए भाजपाई गुंडे की मानसिकता किस तरीके से हो गई है कि कैसे वो कश्मीरी पंडित जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, उनको दर्द बयां नहीं करने दिया जा रहा है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है कि तुमको अभी थप्पड़ मार देंगे। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ सरकार तो मार ही रही है, ऊपर से ये जो भाजपाई गुंडे जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो ये फर्जी मानसिकता वाले लोग जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये सिर्फ अंधभक्ति में शुमार रहते, वो कह रहा है कि मैं लापा मार दूंगा। आप जरा ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कैसे एक तरफ दोहरी मार से कश्मीरी पंडित परेशान है। एक तो जो आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं वो सरकार सुन नहीं रही है वो, और ये तेरी मार कह लीजिए ये जो वहां भाजपाई गुंडे हैं जो कश्मीरी पंडितों को दर्द बयां करने पर उनको मारने की धमकी देते हैं कि तुम चुप रहो, तुम बोलोगे नहीं लपड़ मार दूंगा। जरा देखिए आप वीडियो। साल की पुरानी हो तो वो दो साल में नहीं खत्म होती। पिछो पटाखा पड़ जाएगा तेरे को। क्यों? तो जा। क्यों? पटाखा मारूंगा मेन रोड पे। भैया मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, तू बता दे। बंदा मारा कल। पिछो जा। मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो बता दे। यूपी कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि देखिए कैसे भाजपाई गुंडे कश्मीरी पंडितों को अपना दर्द बयान करने पर कैमरे के सामने मारने की धमकी दे रहे हैं। भाजपा ने शर्म नीलाम कर दिया है, ये बात लिखी जा रही है और ये साफ तौर पर इस वीडियो में दिख भी रहा है कैसे वो शख्स सीधे मारने की धमकी दे रहा है। और वो कश्मीरी पंडित कह रहा है कि आपको क्या पता, हमारा भाई मरा है, हमारे लोग मर रहे हैं, लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। 28 लोगों की अब तक हत्या हो गई है पिछले 8 महीने में। 27 लोग हत्या हो गई है। आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार बने लोगों में कश्मीरी पंडितों के अलावा सुरक्षा कर्मी भी है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग मारे गए। 7 पुलिस कर्मियों को आतंकी निशाना बना चुके हैं। राजस्थान के एक बैंक मैनेजर और बिहार के 3 मजदूरों को भी मौत के घाट उतार दिया गया है और लगातार ये हो रहा है। मतलब आप समझिए हर महीने 4 से 5 हत्याएं हो जा रही हैं और सरकार बिल्कुल निशब्द बैठी हुई है, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। और उनके जो नेता हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का वेतन काट दिया गया है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, तो 100 दिनों से धरने बैठे हुए। अब धरने बैठे हुए के जो कश्मीरी पंडित हैं उनका भी दर्द जरा आप सुन लीजिए, उनका भी दर्द सुनना जरूरी है। सुनिए जरा। पंडित भाइयों को शहीद किया जा रहा है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और दूसरी तरफ बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये 100 दिन से अपनी डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का तानाशाही रवैया, इनकी सैलरी तक बंद कर दी गई है। ये इसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि इनकी सिक्योरिटी प्रॉपर इनको प्रोवाइड की जाए और ये जो डिमांड करते हैं जम्मू में, इनको बाकायदा तौर पर यहाँ पर ड्यूटी इनकी लगाई जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं हालात कितने बद से बदतर हो गए। मतलब कश्मीरी पंडितों को घाटी में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जब हत्याएं हो रही कश्मीरी पंडित इसको लेकर लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये बात उठा रहे हैं कि हमें यहां से हमारा ट्रांसफर करवा दीजिए, हम घाटी में नौकरी नहीं कर पाएंगे, या तो फिर आप हमें सुरक्षा मुहैया कराइए। लेकिन सरकार न सुरक्षा मुहैया करा रही है, न कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझ रही है, ना ही उनको घाटी से बाहर निकाल रही है।
और ना ही आतंकियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही है ताकि वो टारगेट किलिंग ना कर पाए। आप अंदाजा लगाइए, सरकार हर तरीके से विफल साबित हो रही है। कश्मीरी पंडित लगातार अपने कोई भाई खो रहा है, कोई पिता खो रहा है, कोई बेटा खो रहा है, कोई पति खो रहा है, लगातार सब लोग अपना खो ही रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा खोई हुई है कि उसको कुछ फिक्र ही नहीं है। हाँ, फिल्म के प्रमोशन में पूरी भारतीय जनता पार्टी लग जाती है। पूरे नेता यहां तक कि फिल्म के प्रमोशन में कहते हैं कि देखो द कश्मीर फाइल जरूर देखनी चाहिए। थिएटर में हंगामा होता है, कश्मीरी मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें थिएटर में की जाती हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कश्मीरी पंडित सड़कों पर बैठा हुआ है, 100 दिनों से धरना दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। कश्मीरी पंडित इस बात को कह रहे हैं क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। एक के बाद एक मौतें होती चली आ रही। पिछले 8 महीने में 27 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। और जब कश्मीरी पंडित जो है अपने दर्द को बयां करने के लिए कैमरे के सामने आते हैं तो कैमरे के सामने जो है वो भाजपाई गुंडे आ जाते हैं, जो सीधे तौर पर सरकार को प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि देखो 2 साल में थोड़ी कुछ हो पाएगा, 2 साल में सुधार नहीं हो पाएगा, इतने दिनों की समस्या है। क्या वादा किया था? जब सरकार बनी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा था कश्मीर में बिल्कुल शांति हो जाएगी, कश्मीर में धारा 370 हट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, नोटबंदी हट जाएगी तो पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब इनको जो है विभाजित कर दिया जाएगा, 2 प्रदेश बना दिए जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे दोनों, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हुआ? क्या हालात पहले सही हो गए हैं? क्या कश्मीरी पंडित अभी भी बेझिझक, बिना डर के, निर्भय होकर नौकरी कर रहे हैं? अभी भी उनके अंदर भय व्याप्त है, इसीलिए वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, इसीलिए वो अपने परिवार के और लोगों को खोना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो चैन और सुकून की रोटी खा सके, भले ही वो घाटी में ना रहें, कहीं और रहें, लेकिन सरकार है उनकी मांगों को सुन नहीं रही है। तो आप अंदाजा लगाइए, जो प्रदर्शन कर रहा है उसकी सैलरी भी बिल्कुल पूरी तरह से काट दी गई है। सरकार बेरुखी का जो है रुख अख्तियार कर रही है, इसीलिए ये बात उठाई है। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने इस बात को ट्वीट करते हुए लिखा है कि घाटी में राहुल भट्ट की निर्मम हत्या के बाद चल रहे कश्मीरी पंडितों के आंदोलन को अब 90 दिन बीत चुके हैं। राहुल भट्ट की हत्या हुई, अभी हाल फिलहाल में आप देखा 2 भाइयों को गोली मार दी गई बागान में, उसके बाद एक की तुरंत मौत हो गई और एक जो है अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लगातार जो है धरना प्रदर्शन कश्मीरी पंडितों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये वरुण गांधी का ट्वीट भी जरा आप देख लीजिए कि घाटी में राहुल भट्ट जी की निर्मम हत्या के बाद से चल रहे कश्मीरी पंडितों के आंदोलन को अब 90 दिन बीत चुके हैं। पंडितों की पीड़ा एवं वेदना समझे बिना उनकी मांगों को अनसुना कर उनका वेतन तक रोक दिया गया है। क्या एक सुरक्षित एवं बेहतर जीवन की अपेक्षा हर भारतीय नागरिक का अधिकार नहीं है? यह सवाल पूछा है और यह बड़ा सवाल वरुण गांधी ने खड़ा किया है। क्या वो लोग अपना जीवन नहीं जी सकते? वो अपने आप को सुरक्षित रखने की मांग नहीं कर सकते कि हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए? सरकार सुन नहीं रही है और सरकार के प्रोटेक्शन में ऐसे अंधभक्तों को सड़क पे छोड़ दिया गया है जो कश्मीरी पंडितों को लाफा मारने की बात कहते हैं, थप्पड़ मारने की बात कहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो अपने दर्द को बयां कर रहा हो, जो शख्स जो सड़क पर उतर आया हो, जो प्रदर्शन कर रहा हो, जो अपनी बात को सरकार तक और पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो कि वास्तव में कश्मीरी पंडितों की हालत कश्मीर में क्या हो गई है, कैसे घाटी में रोजाना वो डर के साए में जी रहे हैं, कब उन पर गोली चल जाए, कब फायर हो जाए, कब मार दिए जाएंगे, इस बात का उन्हें इल्म तक नहीं है। और जब वो इस बात को रखना चाहते हैं कैमरे के सामने, मीडिया के जरिए वो अपनी बात को साझा करना चाहते हैं, तो उनकी बात को साझा करने नहीं दिया जाता है और वहां पर गुंडे पहुंच जाते हैं। गुंडे उनको मारने की बात करते हैं, तुम चुप रहो, 2 साल में थोड़ी कुछ सब बदल जाएगा, अभी और समय लगेगा। यानी समय ले लेकर सत्ता पर आसीन होने के लिए इन गुंडों को छोड़ दिया गया है कि जाओ तुम ये बताओ कि समस्या जटिल है, इसको हल करने में अभी और वक्त लगेगा, और कोई अगर कश्मीरी पंडित बोले तो उसको मार भी दो। तभी तो इसकी बताइए हिम्मत कैसे हो गई? इसको कैसे पता कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है? उनके दर्द को बिना समझे ये सीधे तौर पर कश्मीरी पंडितों को मारने की बात कह रहा है। वो कश्मीरी पंडित कह रहा है कि हमारे भाई जा रहे हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं, हम दहशत में जी रहे हैं, इसीलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 दिन का वक्त होने को है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के कानों में जू तक नहीं देख रही है और ऊपर से वेतन भी काट दिया गया है कि वेतन भी नहीं मिलेगा। मतलब आप समझिए कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत करना जानते हैं, कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो फिल्म बनाई गई उसका प्रमोशन करना जानते हैं, लेकिन वाकई में कश्मीरी पंडितों के हितों की रक्षा करना नहीं जानते हैं, उनको सुरक्षा देना नहीं जानते हैं, उनको बचाना, उनको उनकी मांगों को पूरा करना नहीं जानते हैं। जब आप सुरक्षा मुहैया घाटी में नहीं करा पा रहे तो उनका ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते, कहीं और जा क्यों नहीं भेज देते? लेकिन नहीं, ये जो प्रोपेगंडा है वो कैसे हो पाएगा? अगर कश्मीरी पंडितों को बाहर भेज दिया गया तो पूरे देश में, ये पूरे विश्व में ये बात फैल जाएगी कि बीजेपी नाकाम हो गई है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सब शायद किया जा रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए और कमेंट सेक्शन से जरूर बताइए कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसे गुंडों को छोड़ दिया गया है कि वो जाएं और कश्मीरी पंडितों को डराएं और धमकाएं, उनकी आवाज़ को दबाएं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।